हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीबीएसई के द्वारा ऑथोराइज जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है उनका सॉल्यूशंस को हम लोग समझेंगे। ओके, तो बिना समय गवाए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। 3 घंटा का समय अलाउ किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में बटे हुए हैं, ABCDE। सेक्शन ए में 1 to 18 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप के, जबकि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है एजर्शन रिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। ये टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। सेक्शन बी जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है। सेक्शन सी की बात करें तो 26 से 31 क्वेश्चन जो हो गए, क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के हैं। और लास्ट सेक्शन ई में जो कि क्वेश्चन नंबर 36 to 38 है, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। किसी तरह कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्शन ए, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। एक रैशनल नंबर, एक इंटीजर, एक इरेशनल नंबर ही सिर्फ होगा, या फिर दोनों रैशनल और इरेशनल दोनों होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका ऑप्शन डी होगा, मतलब दोनों रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट या तो रैशनल भी होता है या इरेशनल भी हो सकता है। इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बतलाया गया, जैसे √5 को √2 से मल्टीप्लाई किया गया तो वैल्यू √10 मिल रहा है। अगर ये देखा जाए √5 और √2 ये दोनों इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे √10 मिला जो कि इरेशनल है, और √8 इंटू √2 जिसका वैल्यू √16 मिला जो एग्जैक्टली 4 के बराबर होता है, तो ये एक रैशनल हो गया। तो इससे यही बात पता चल रहा है कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो या तो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। उसी तरह एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट या तो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। जैसे 5 इंटू √2, 5 आपका रैशनल है और √2 आपका इरेशनल है, तो 5 √2 जो कि आया जो कि एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह 0 इंटू √3, 0 आपका रैशनल नंबर है, बिकॉज 0 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 0/1 जो कि p/q का फॉर्म ले लिया, तो 0 इंटू √3 जिसका वैल्यू 0 आ गया जो कि एक रैशनल नंबर ही है। सो ऑप्शन डी हम लोग कंसिडर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के अगर तरफ हम लोग देखें तो क्वेश्चन 2 में आपका मेंशन किया गया है, दिए हुए फिगर में एक पॉलिनोमियल fx का ग्राफ को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। जैसे कि यहाँ पे इस दिए हुए ग्राफ में एक्स एक्सिस को, इस यहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कट यहाँ पे हुआ, दूसरा कट एक यहाँ पे हुआ, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, in the given figure graphs of two linear equations are shown. The pair of these linear equations is,
दिए हुए फिगर में दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स को शो किया गया है। इस लीनियर इक्वेशन का पेयर कैसा होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं: कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, inconsistent but can be made consistent by extending these lines, consistent with unique solution, inconsistent। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन होगा, चूंकि इसका कारण ये है सिंस द लाइंस इन द ग्राफ आर नॉट पैरेलल, चूंकि यहाँ पे जो ग्राफ जो दिया गया है उसमें लाइंस पैरेलल नहीं है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ग्राफ्स पैरेलल नहीं है। सो जब ग्राफ्स पैरेलल नहीं है तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट होगा, साथ ही साथ ये कोइंसाइड भी नहीं कर रहा है, तो मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाता है एक्स का वैल्यू एक -5 और एक्स का वैल्यू 5, तो -5 और 5, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक एपी में d का वैल्यू, अगर d का वैल्यू -4 है, n का वैल्यू 7 है और an का वैल्यू 4 है, तो a क्या होगा? देखें आप अपने सामने, देखिए d का वैल्यू -4 प्रोवाइड किया गया, n का वैल्यू 7 और an का वैल्यू 4। तो an यहाँ पे एक्चुअली हमने पढ़ा था nth टर्म के लिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो tn और an दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो डेटा प्रोवाइड किया गया है, कॉमन डिफरेंस प्रोवाइड किया गया, नंबर ऑफ टर्म्स प्रोवाइड किया गया है और nth टर्म प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी a हमें फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे दिया है 4 माइनस एन का वैल्यू यहाँ पे है 7 माइनस 1 और डी का वैल्यू है 4, दैट इज 4 माइनस 6 इंटू 4, दैट इज 4 माइनस 24, जिसका वैल्यू आ रहा है आ, 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 अच्छा डी का वैल्यू -4 है, सॉरी डी का वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका 4 प्लस 24, दैट इज ये हो गया आपका 28। सो ऑप्शन ए इस कंसीडर हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स sin थीटा cos थीटा एंड cos थीटा माइनस sin थीटा इज, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है इस तरह से, जैसे एक पॉइंट ए साइन थीटा कॉस थीटा मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, उसी तरह इसको x2 और इसको y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं,
x2 यहाँ पे आपका हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos थीटा का स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली दो बार माइनस है ना, माइनस में है तो माइनस 2 × 2 ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2 साइन थीटा और प्लस 2 को साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी वैल्यू 1 हो गया, यानी 1 + 1 √2, इसलिए √2 यूनिट इसका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द line segment joining the points A 1 5 and B 4 6 cuts the y-axis at, देखें देखिए सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, पेपर पर लाइन सेगमेंट पहले हमें प्लॉट करना होगा पॉइंट्स को, ठीक है। और पेपर पर पॉइंट करने के बाद, सॉरी, पेपर पर लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद उसको फिर ज्वाइन करना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक लाइन सेगमेंट AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, जो AB पे परपेंडिकुलर है और वो AB के मिड पॉइंट से ही पास करेगा, तो उस मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट जो है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है वो ये पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट को P मान लिया गया है। अब जैसा कि हमें मीड पॉइंट फाइंड करना है, तो मीड पॉइंट फाइंड करना होता है जब दो पॉइंट्स मेंशन होता है x1 y1 और b मान लेते हैं कि x2 y2। अब AB का मीड पॉइंट फाइंड करना है, AB का मीड पॉइंट फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ यानी x1 + x2 / 2 इंटू y1 + y2/2, यही है। तो इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग प्लॉटिंग करने के बाद 1 + 4/2 कॉमा 5 + 6/2, तो ये आपका 5/2 आया और ये 11/2 आया, जिसको इंडिकेट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब इतना करने के बाद इतना करने के पाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्टर का स्लोप निकालेंगे। बाइसेक्टर का स्लोप जो इंडिकेट किया जाता है स्मॉल m से, जो कि y1 - y2 बाई x1 - x2 होता है, जो यहाँ पे मेंशन है आपका। और वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे, 5 - 6 बाई 1 - 4 इज इक्वल टू -1 बाई -3, जो 1/3 के इक्वल हो गया। अब ये दिए हुए लाइन का हमने स्लोप पाया, बट एक्चुअली बाइसेक्टर का अगर जब स्लोप निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है -1/m, तो इसको हम लोग असाइन यहाँ पे करेंगे -1/1/3,
जो फाइनली इक्वल हो गया -3/1, जो -3 के इक्वल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाइसेक्टर फॉर्मूला, we find the bisector formula by using the slope point form। स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करते हुए बाइसेक्टर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, जो कि एक्चुअली ये है, क्योंकि m का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब यहाँ पे हम लोग इसको असाइन करके x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने इसको प्लॉट किया तो ये पाया हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हो, -3 इज इक्वल टू 11/2 माइनस एक्स। 11/2 एक्चुअली 5.5 के इक्वल है, 3, और यहाँ पे ये 5/2 जो कि एक्चुअली 2.5 के इक्वल है। सो अब हम लोग क्रॉस करते हैं, 2.5 इंटू -3 और 5.5 इंटू एक्स। तो क्रिस क्रॉस करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन हमारा जो तैयार हो रहा है कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, दैट इज -7.5 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 5.5 माइनस वाई। ओके, और अब हम लोग इसको एक्सप्रेस कर देंगे, 3x प्लस वाई 7.5, और ये आपका माइनस में है आएगा, तो 7×5 = 12, 12 और 1 13, -13, -13, तो -13 ये इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब इसको हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक ना, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 3x y इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट अब हम लोग करेंगे, तो y इज इक्वल टू ये -3x प्लस 14 आ रहा है। ठीक है, ओके, क्योंकि स्लोप जो होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही है ये, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m जो हो गया स्लोप हो गया, और c जो हो गया, m आपका स्लोप हो गया, c जो हो गया वो आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो इस प्रकार इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर अब हम लोग ध्यान से देखें, y एक्सिस पे वो 0 और 14 रहेगा। ओके, रिक्वायर्ड पॉइंट आपका 0 और 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। दिए हुए ट्रायंगल एबीसी में AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई BC है, और अगर एंगल B का वैल्यू 70 डिग्री है और एंगल C 50 डिग्री है, तो एंगल BAD का वैल्यू कितना होगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हैं, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू 50 डिग्री मेंशन है, और ये भी बात क्लियर किया गया है कि ए बी बाई ए सी जो है वो बी डी बाई डी सी के इक्वल है। एंगल बी 70 डिग्री और एंगल सी 50 डिग्री, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल ए भी यहाँ से मिल जाएगा। एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री मिला। अब जैसा कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी होता है,
और एडी जो हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल बी एडी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ही बाइसेक्टर के तौर पे ऐड कर रहा है, तो बी एडी मतलब ये दोनों एंगल ए जो है 20 डिग्री में स्प्लिट कर जाएगा। फाइंड करना था एंगल बी एडी जो 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिए हुए फिगर में अगर PT एक टेंजेंट है एक सर्कल से जिसका सेंटर O है और एंगल TPO 35 डिग्री है, तो एंगल X का वैल्यू क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है और एक 35 डिग्री ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ थर्ड वाला एंगल पता चल जाएगा 90 प्लस 35 प्लस एंगल TOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 125 plus angle TOP is equal to 180 degree. So angle TOP is equal to 180 minus 125, 10 में से 5 5 7 में से 2 55, तो यहाँ पे आपका 55 डिग्री आया। तो अब x निकालना है। अगर हम लोग एंगल TOP प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 55, क्योंकि TOP का वैल्यू 55 आया था। 8 से 5 125 डिग्री ही हो जाएगा, 125 डिग्री, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे समय दिया गया कि दो सर्कल जिसका रेडियाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और कॉमन कॉर्ड का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। फिगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो सेंटर के, एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर्कल का जो दो सर्कल का रेडियाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मेंशन किया गया है और कॉमन कोड का लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ओके, सो आपके सामने फिगर दिया हुआ है, देख ले। ये जो हो गया ए बी जो हो गया, यहाँ पे कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ क्लियर है, R1 R2 भी क्लियर है। R1 यानी पहला रेडियस जिसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड रेडियस जिसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। हाँ, तो रेडियस क्लियर कर दिया गया है और कॉर्ड जो है, कॉर्ड 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 का वैल्यू यहाँ पे दिया था ए बी, कॉर्ड का वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, तो स्टूडेंट दिस इज क्लैरिफाइड और ये क्लैरिफाइड है, बट यहाँ से देखें अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे फॉल करता है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, इसलिए ए बी जो है वो क्या आपका हो रहा है, बाइसेक्ट हो जा रहा है, यानी ए एम जो है ए बी का हाफ होगा, हाफ ए बी, यानी हाफ इंटू 12, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। नाउ ये 6 सेंटीमीटर और ये आपका 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये परपेंडिकुलर के तौर पे एक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस ऑलरेडी क्लियर है 10, और अभी हमने बेस फाइंड किया जो कि 6 है, तो इस हिसाब से 100 माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू रूट 64 जो 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये हमें मिला 8 सेंटीमीटर। उसी तरह अब यहाँ का रेडियस, सेकंड रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर मेंशन है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो इस बार हम लोग इसका निकालेंगे।
इस फिगर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो बेस निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो रूट अंडर एच यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 64 माइनस 46, 4 में से 6 8। ओह, और 14 में से 6 8, 5 में से 3 28, 28 का अगर हम रूट वाइज स्प्लिट इसको करते हैं 2 से ये 14 टाइम्स में, 2 से ये 7 टाइम्स में, यानी 28 जो आया रूट, ये आपका 2 रूट 7 हो गया। यानी इधर से ये वैल्यू 2 रूट 7। अब पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वैल्यू क्या होगा, 8 और 2 रूट 7, दैट्स वाई 8 प्लस 2 रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, sin x plus sin square x is equal to 1, cos 8x plus 2 cos 6x plus cos 4x का वैल्यू क्या होगा। देखें, यहाँ पे हमारे पास sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी, sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, शिफ्टिंग करते हुए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअली कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन एक्स का वैल्यू हम लोग क्या पाए, कॉस स्क्वायर एक्स पाए। अब हमें फाइंड करना है कॉस 8x प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस 4x। वैल्यूज यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। एक्चुअली साइन और का मतलब ये कॉस साइन जो है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये आपका कॉस 8x जो है वो साइन 4x में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डबल स्क्वायर इसका हो जा रहा है। उसी तरह 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये देखा जाए तो ये साइन एक्स का स्क्वायर है। और इस बीच वाले टर्म को देखा जाए तो ए बी, टू ए बी फॉर्म है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, जो एक्चुअली आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और इसका स्टार्टिंग में वैल्यू दिया हुआ था 1, तो ये 1 का स्क्वायर जो 1 हो जाएगा, दैट्स वाई इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर लिए, 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल टू। तो देखिए, cos 4a माइनस साइन 4a, सर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, cos 4a माइनस साइन 4a, इसको हम लिख सकते हैं लाइक cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस साइन, सॉरी, माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म ले लिया, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फाइनली हमारे पास आया
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए, ये इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए 2 टाइम्स है तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, दैट्स वाई ऑप्शन डी। Question number 13. A plane is observed to be approaching the airport. It is at a distance of 12 km from the point of observation and makes an angle of elevation of 30 degree thereat. Its height above the ground is. देखें, एक प्लेन जो है उसको ऑब्जर्व किया गया है आते हुए, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेंशन किया गया 30 डिग्री और वो लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, यानी ये आपका 30 डिग्री हो गया और ये 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये डेटाज हमारे पास प्रोवाइडेड है। पूछा यही जा रहा है कि इसका ग्राउंड से मतलब कितने हाइट पे है, यानी ये एच पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखें स्टूडेंट्स, थीटा मेंशन है, थीटा इज इक्वल, और ये 12 किलोमीटर ये मेंशन है। थीटा यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी, अगर देखा जाए तो सामने वाला आपका जो हो गया, तो यही पी आपका हो गया परपेंडिकुलर साइड, जो हमें फाइंड करना है, जिसको हम लोग हाइट मान लेते हैं। हाइट हमें निकालना है और हाइपोटेनस ऑलरेडी 12 दिया है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 12, 2 से 12 6 टाइम्स में, तो दिस implies that height is equal to 6 kilometer. The area of the sector of a circle of radius 12 centimeter is 60 pi square centimeter. The central angle of this sector is, एक सर्कल जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, उसके एरिया सेक्टर का एरिया जो है 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या होगा। आप अपने सामने फिगर देख रहे हैं, फिगर ड्रॉ कर दिया गया है जिसमें एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका सेंट्रल एंगल हम लोग को फाइंड करना है। रेडियस ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ओके, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी गिवन है, सेंट्रल एंगल थीटा मान लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो हो गया थीटा बाई 360। एक्चुअली हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 60 पाई स्क्वायर, 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 60 पाई, तो पाई पाई तो कट जाएगा और थीटा बाई 360, आर का वैल्यू यहाँ पे है 12, 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। 12 से 65 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ से ये 12 से 40 टाइम्स में, तो थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 30, जो कि 150 डिग्री होगा।